अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 140, 162, 172 एंड 175। ठीक है, तो हमने रेगुलर पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है अगर हमें इन पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स के बारे। ठीक है, वो कितने हैं 140, 162, 172, 175। ये सारे हमारे एंगल्स के बारे। ये हैं उस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स। हमने फाइंड करना है कि भाई इस पॉलीगॉन के जिसके इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन हैं इनकी साइड्स कितनी है। ठीक है, कि कितने साइडेड ये पॉलीगॉन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन का। ठीक है, वो कितना गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 140 डिग्री। ठीक है, तो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है पॉलीगॉन का, हमने इसकी नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंटीरियर एंगल की मदद से इस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, देखें हमने यहाँ पे एक टॉपिक समझा था कि ये पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स होते हैं ABCDE और ये हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मौजूद PQRS, ठीक है, ये T, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, हम इसके एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। हमें इंटीरियर एंगल गिवन है 40 डिग्री, हम इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल जो है वो कैसे पता चलेगा, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की। इस 180 डिग्री में से मैं 140 यानी इंटीरियर एंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। जब मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा तो उसको मैं 360 डिग्री से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये देखें, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, ये PQRST, ये इसके 5 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। इन सब को ऐड करें, हमारे पास टोटल आता है 360 डिग्री। ठीक है, तो कितनी भी साइडेड पॉलीगॉन क्यों ना हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास 360 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल की मदद से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, उसको 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन था 140 डिग्री। अब इसका हम फाइंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो मैं लिख लूंगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, इस पॉलीगॉन की, ठीक है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 180 डिग्री होती है हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम। 180 में से मैं इंटीरियर एंगल माइनस कर दूंगा यानी 140 डिग्री, तो मेरे पास आ जाएगा 40 डिग्री, ये आ जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड निकालना बहुत आसान है। वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, ये कैसे आएगा, हम 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे 40 डिग्री को। 360 डिग्री होता है इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम। अब इससे 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कटिंग करके आ जाएगा, देखिए 4 1 4 9 36। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये नंबर आ जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि ये 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। इंटीरियर एंगल से हमने इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड 360 डिग्री से करना है तो हमारे पास इसकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन भी हमने सेम इसी तरीके से करना है। तो इसके बी पार्ट के अंदर देखें, हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, ये याद रखिएगा ये सारे रेगुलर पॉलीगॉन्स है। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इंटीरियर एंगल जो है पॉलीगॉन का सेकंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें 162। तो 162 डिग्री जो है इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू है। अब सबसे पहला काम हम इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, देखें टोटल जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल वो होती है 180 डिग्री। 180 में से 162 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका
एक्सटीरियर एंगल। अब हम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, वो आ जाएगा 360 डिग्री से। अब हम 18 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 18 डिग्री को डिवाइड करें तो देखें 18 1 ज़र 18 2 ज़र 36 एंड साथ में आ जाएगा 0, तो आ जाएगा हमारे पास 20। तो हमारे पास 20 साइडेड ये पॉलीगॉन आ जाएगी, ठीक है। यानी इस पॉलीगॉन की साइड्स की तादाद कितनी है? 20, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट के अंदर सेम हमने यही मेथड यूज करना है। इस पार्ट के अंदर हमें इंटीरियर एंगल गिवन है पॉलीगॉन का, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, ये हमें गिवन है 172 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं सेम उसी मेथड से। एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, अब 172 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 172 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 डिग्री, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, तो 360 डिग्री होते हैं इसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है। उसको डिवाइड कर देंगे अब हम 8 से, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 8 1 ज़र 8 8 8 4 ज़र 32 एंड 8 5 ज़र 40, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी इसकी तादाद 45, यानी इस पॉलीगॉन की हमारे पास 45 साइड्स हैं, ठीक है। यानी ये 45 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हमें इसी तरह से इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, ये हमें गिवन है 175 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 175 डिग्री, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें 180 में से 175 माइनस करेंगे तो ये 5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड कर लेंगे इसकी नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन कितना आ जाएगा? 360 डिग्री होता है हमारे पास इसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम। उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी साइड्स आ जाएंगी 72, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक 72 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी थी, ठीक है। हमने क्या करना है, इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, इससे एक्सटीरियर एंगल निकालना है और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से इस एक एक्सटीरियर एंगल को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, और हमारे पास जो है उसकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है कि ये कितनी साइडेड पॉलीगॉन्स थी, ठीक है। एक 9 साइडेड है, एक 20, एक 45 एंड एक 72 साइडेड पॉलीगॉन। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ साइजेस ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन आर 2x 3x 4x 5x एंड 6x, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक पेंटागन है, ठीक है, और उसके जो इंटीरियर एंगल हैं उनकी हमें वैल्यू गिवन है 2x 3x 4x 5x एंड 6x, ठीक है। तो ये 5 के 5 जो एंगल हैं, देखें हमारे पास पेंटागन जो होती है ये 5 साइडेड पॉलीगॉन होती है, ठीक है। इसके पांचों एंगल्स हमें गिवन है 2x 3x 4x 5x एंड 6x। हमने फाइंड करना है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो हमारे पास जो इस पेंटागन के अंदर जो सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल है यानी 6x जो है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स वो कितना आ जाएगा, हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक है। ये अब 5 साइडेड जो है पॉलीगॉन है, तो इसका फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। देखिए हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। इससे हमारे पास इस पेंटागन के अंदर बनने वाले सारे एंगल्स का सम आ जाएगा, ठीक है। तो n हमारे पास है 5, क्योंकि पेंटागन है 5 साइडेड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स n जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा, -2 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री करेंगे, ठीक है। तो 5 - 2 आ जाएगा 3 × 180 डिग्री। तो 3 × 180 डिग्री आ जाएगा हमारे पास 540 डिग्री, ठीक है।
ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस पेंटागन के अंदर बनने वाले सारे एंगल्स का सम। अब हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा कि देखें सम हम कर लेते हैं इसके सारे इंटीरियर एंगल्स। एक है हमारे पास 2x और एक है हमारे पास 3x, एक है हमारे पास 4x, एक है हमारे पास 5x, एक है हमारे पास 6x। इन सब को ऐड करें हमारे पास टोटल सम कितनी आती है 540 डिग्री, ठीक है। तो पेंटागन के अंदर हमारे पास 5 ही एंगल बन रहे हैं, उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है और इन सब का सम कितना आता है 540 डिग्री, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें ये 2x 3x 4x 5x एंड 6x ये सब ऐड होके हमारे पास आ जाएंगे 20x, ठीक है। और ये हमारे पास है 540 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 20x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके 540 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 0 0 से कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 7 14, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 27, ठीक है। ओके, तो अब हमने फाइंड करना है कि इसका जो सबसे लार्जेस्ट जो इंटीरियर एंगल था, देखें यहाँ पे ये 2x है, ये 3x 4x 5x 6x 6x इसका सबसे लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिख लेंगे लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, ठीक है। ये पेंटागन है तो इसका लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा इंटीरियर एंगल कौन सा है 6x, ठीक है। ये छोटी वैल्यूज हैं 2 3 4 5, ये 6x सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स, 6 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। x की वैल्यू हमें गिवन है 27, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सबसे इसका लार्जेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 6 को 27 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 162 डिग्री, ठीक है। तो ये 162 डिग्री हमारे पास इस लार्जेस्ट वैल्यू जो 6x था इसकी आ जाएगी। तो 6x जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल था, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 162 डिग्री, ठीक है। तो ये 162 जो है ये इस पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स में से सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है। ओके, ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं रीड कर लेता हूँ। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 3y 4y एंड 5y, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, देखिए ट्राइंगल 3 साइडेड स्ट्रेट लाइन शेप होती है, इसको हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। ये हमारे पास पॉलीगॉन होती है, ठीक है। और इसकी जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमें गिवन है कितने 3y 4y एंड 5y। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमने सबसे पहले पार्ट में y की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने सबसे जो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें जो गिवन है ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है, यानी कि ट्रायंगल के बाहर बनने वाले जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनकी वैल्यू हमें गिवन है। कितनी गिवन है 3y 4y एंड 5y, ठीक है। तो हमारे पास जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल लिख लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगॉन शेप हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री ही होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो कौन से हैं, तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल हैं देखिए एक है हमारे पास 3y, एक है हमारे पास 4y और एक है हमारे पास 5y। ये हमारे पास जो है ये एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ एंगल्स, ठीक है। ये एंगल्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कौन से एंगल 3y 4y एंड 5y। अब ये सारे के सारे इसके क्या हैं एक्सटीरियर एंगल हैं। अब इन सब एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करें तो हमारे पास ये आंसर आता है 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जितने भी एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं उन सब के एंगल्स का सम हमारे पास 360 डिग्री ही आता है, ठीक है। किसी भी आप पॉलीगॉन को ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस 4y प्लस 5y, ठीक है। ये सारे एंगल्स प्लस करें हमारे पास टोटल बनता है 360 डिग्री, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 4 7, 7 एंड 5 आ जाएगा हमारे पास 12y, ठीक है। और ये आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब y के साथ 12 है, इसको फाइंड करने के लिए हम 12 को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 12 1 12 3 36 एंड 0, तो y आ जाएगा हमारे पास 30,
ठीक है, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 30 जो है ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट के अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास जो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो कौन से गिवन है, 3y 4y 5y। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास इसके एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो देखें जो एक्सटीरियर एंगल हैं और इंटीरियर एंगल है इनका सम जो है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 5y है। ठीक है, अब 5y अगर सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल है यानी इसके बाहर बनने वाला सबसे बड़ा एंगल है तो इसका इंटीरियर एंगल उतना ही छोटा होगा। ठीक है, यानी अगर बाहर एंगल बड़ा बन रहा है तो इसके जो अंदर है एंगल वो छोटा होगा। तो हम इसका सबसे छोटा एक्सटीरियर एंगल है वो 5y के जरिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखें हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से मैं माइनस कर दूंगा इस एक्सटीरियर एंगल को जो यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सटीरियर है। देखें जो सबसे बड़ा एक्सटीरियर है इन सारों में से 5y सबसे बड़ा है और ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका इंटीरियर जो है वो उतना ही छोटा होगा। इन दोनों से इसका इंटीरियर एंगल छोटा होगा, जितना ये एक्सटीरियर बड़ा होगा उतना ही उसका इंटीरियर छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5y को 180 डिग्री से माइनस कर लेंगे यानी ये एक्सटीरियर एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री और 5y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री जो है ये सबसे छोटा बनने वाला इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर में जो सबसे बड़ा होगा उसका इंटीरियर उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सटीरियर 5y था तो इसके साथ जो इंटीरियर बनेगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो देखें ये एक्सटीरियर बन रहा था 150, इंटीरियर बनेगा इसका जस्ट 30। ठीक है, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल था इस ट्रायंगल का। ठीक है, ओके। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।